आप सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास अपोस्टल दौलत वर्मा हमारे चैनल स्टार गो टीवी से आप सबका स्वागत करता हूं। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में चलते हैं। हम कुछ बातों को सीखेंगे आज की सुबह। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका हम 31 वचन से लेते हैं। यहाँ पे लिखा, अतः हम इन बातों के विषय क्या कहें कि यदि हम परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ वचन में हम कुछ बातों को सीखेंगे। यहाँ वचन में लिखा रोमियो की पुस्तक में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारी साइड लेता है, हमारा फेवर करता है, हमारा पक्ष लेता है, तो मेरे प्रियो जो भी हमारे विरोध करने वाले लोग होते हैं तो वो हमारा नहीं, वो परमेश्वर का विरोध करते हैं। वो हमारा नहीं, हमारे परमेश्वर के साथ वो लड़ाई को लड़ते हैं, फाइट को लड़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसका 1 वचन से जब हम यहाँ पे देखते हैं तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक राजा है यहोशापात। तो वहां पर उसके ऊपर 3 राजा मिलकर चढ़ाई करते हैं। मोआबी राजा, अमोनी राजा, ये सब मिलकर यहूदा पर चढ़ाई करते हैं। और ये राजा यहोशापात जो यहोवा परमेश्वर को मानने वाला है, ये बड़ा ही घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है और डर जाता है। और उस डर और भय के अंदर ये परमेश्वर की खोज में लग जाता है। वचन में लिखा कि वो परमेश्वर की खोज में लग गया, परमेश्वर के पास चला गया और जितनी भी मंडली थी उन सबों को उसने इकट्ठा किया और सारी प्रजा के लोगों को, सब लोगों को उसने इकट्ठा किया और उन्हें उपवास के लिए बोला, फास्टिंग प्रेयर के लिए बोला। उसे मालूम था जो ये लड़ाई है, बड़ा युद्ध है, ये मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूँ। इसलिए उसने उपवास प्रार्थना के लिए सभी को बोला, फास्टिंग प्रेयर के लिए बोला और सबों ने मिलकर उपवास प्रार्थना की। जब परमेश्वर को खोज किया तो परमेश्वर ने मंडली के बीच में एक व्यक्ति में से बातचीत की। वो बातचीत क्या थी मेरे प्रियो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ 15 वचन में पढ़ता हूँ आपके बीच में, दूसरा इतिहास 20 का 15 में। तब वह कहने लगा, एक व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा उतरा और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तो यहाँ परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, जब इन्होंने पुकारा परमेश्वर को तो परमेश्वर ने बातचीत की कि मत डर। बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारी जगहों पर बाइबल में लिखा कि मत डर। तो परमेश्वर ने इनको ना डरने के लिए बोला। और दूसरी बात परमेश्वर ने जो उनको बोली कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। तो मेरे प्रियो, यहाँ जब इन्होंने परमेश्वर की खोज की, परमेश्वर को पुकारा, आराधना की, स्तुति की, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, दुआ की, तो परमेश्वर ने उत्तर दिया कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, ये युद्ध परमेश्वर का था, तुम्हारा नहीं, ये युद्ध मेरा है। मेरे प्रियो, जब हम अपनी समस्याओं को, अपनी मुसीबतों को, चाहे वो कोई भी समस्या क्यों ना है, चाहे वो समस्या कर्जे को लेकर है, परिवार को लेकर चाहे वो परेशानी है, चाहे वो बीमारी को लेकर समस्या है, वो किसी भी प्रकार की समस्या, परेशानी क्यों ना है, किसी भी प्रकार का युद्ध आपकी जिंदगी में क्यों ना है, कोई भी बैटल आपकी लाइफ में क्यों ना है, जब आप उसे परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उस लड़ाई को लड़ना शुरू करता है, परमेश्वर उस जंग को लड़ना शुरू कर देता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ जब इन्होंने उस युद्ध को, उस लड़ाई को, जो परेशानी थी उनकी जिंदगी में, जब ये परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं तो परमेश्वर बोलता है, अब ये युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। बाइबल में लिखा है, तुम अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी को तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस की पुस्तक में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें जब हम परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं तो मेरे प्रियो, हमारी मुसीबतें हमारी नहीं रह जाती हैं, हमारी लड़ाइयां हमारी नहीं रह जाती हैं, हमारी परेशानियां हमारी नहीं रह जाती हैं। ये सारी परेशानियां हमारी परमेश्वर की बन जाती हैं और परमेश्वर उन परेशानियों को दूर करता है, परमेश्वर उन समस्याओं का हल करता है, परमेश्वर फिर बातचीत करता है। तो यहाँ जब इन्होंने अपनी सारी समस्या को, सारी मुसीबत को परमेश्वर को बता दिया, परमेश्वर के ऊपर डाल दी, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इनकी समस्या का हल करने के लिए आ गया। परमेश्वर का आत्मा के व्यक्ति में से उतर के बात करता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का। मेरे प्रियो, अगर आज आप कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, चाहे वो परिवार को लेकर है, चाहे वो नौकरी को लेकर है, चाहे आपके कारोबार को लेकर है, चाहे आपके कर्जे को लेकर, आप कोई भी आपकी परेशानी क्यों ना है, कोई भी आपके जीवन का युद्ध क्यों ना है, कोई भी आपके जीवन की लड़ाई क्यों ना है,
तो जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की खोज करते हैं, जब आप परमेश्वर पर डाल देते हैं, तो वो सारी लड़ाई, सारा युद्ध परमेश्वर का हो जाता है। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिले। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। परमेश्वर कहता है, हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर फिर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम सामना करने के लिए जाना, पर ये लड़ाई तुम्हें अब लड़नी नहीं होगी। अब ये जंग तुम्हारी जंग नहीं है, ये लड़ाई अब तुम्हारी लड़ाई नहीं है। तुम जाओगे जरूर, पर लड़ाई मैं करूंगा, युद्ध तुम्हारा मैं लड़ूंगा, परमेश्वर कहता है। यहाँ जब ये चलते हैं तो परमेश्वर इनको अगुवाई देता है। अगुवाई के अंदर ये क्या करते हैं, परमेश्वर के जो नबी हैं, याजक हैं और जो भजन गाने वाले हैं, गीत गाने वाले हैं, उन सभी को ये आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर जब दूसरा इतिहास 20 का हम 20 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। यहाँ पर फिर परमेश्वर कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, उसके जो नबी हैं, भविष्यवक्ता हैं, उनकी प्रतीति करो, उन पर भरोसा करो, उन पर यकीन करो, तो तुम स्थिर हो जाओगे, तुम मजबूत बन जाओगे। और आगे ये क्या करते हैं, किस वचन में देखते हैं, उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। मेरे प्रियो, यहाँ मेरे प्रियो परमेश्वर एक अच्छा तरीका उनको बताता है और वो सब लोग उस तरीके को अपनाते हैं। वो क्या था, आराधना और स्तुति। मेरे प्रियो, आराधना और स्तुति करने वाले लोगों को अपने आगे आगे वो लेकर चलते हैं, यहोवा की शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि यहोवा की जो करुणा है वो सदा की। मेरे प्रियो, वो बुड़बुड़ाते नहीं, वो कुड़कुड़ाते नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं करते, वो परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं। ऐसी मुसीबत के समय में, ऐसी समस्या के समय में आपको भी मैं सिखा रहा हूँ आज के वचन के द्वारा, आपको भी आराधना और स्तुति करने की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, जब वो आराधना और स्तुति करते हैं तो आपस में ही परमेश्वर उनके बीच में भ्रम पैदा करता है। वो लोग आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और दुश्मन एक दूसरे को वो मारना शुरू कर देते हैं और दुश्मन आपस में ही वो कट के मर जाते हैं। परमेश्वर उनको बोला फिर भी तुम्हें जाना होगा, और वो जाते हैं। जब वहां देखते हैं, जिस मैदान में वो जाते हैं इजराइल के लोग, वहां जाकर देखते हैं दुश्मन आपस में युद्ध करके, आपस में लड़ाइयां करके वो मर गए हैं। और वहां देखते हैं, वहां पर जाकर वो युद्ध के अंदर बहुत सारे धन संपत्ति, मन भावने, सामान, बहुत सारी चीजें, वस्तुएं वहां पर पड़ी है। तो उन वस्तुओं की वो लूट करते हैं। राजा लोग जब युद्ध करते थे तो एक दूसरे को लूटते, तो यहाँ इनको युद्ध नहीं करना पड़ा, युद्ध परमेश्वर ने लड़ा है और आपस में वो शत्रु मर गए हैं। पर ये वहां पर जाकर बरकतों की इकट्ठा कर रहे हैं, आशीषों को इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत सारी लूट इन्होंने ली। वहां पे लिखा कि 3 दिन तक वो बटोरते रहे उसे। इसका जब हम वचनों को देखते हैं 24, 25 और इसका 26 वचन देखते हैं इसी लेसन का, तो 3 दिन तक वो लूटते रहते हैं। और उसका नाम उन्होंने रखा बराका की तराई, आशीष का स्थान रख दिया उन्होंने। आशीष की, जो युद्ध का स्थान था, जो इनके लिए एक समस्या का स्थान था, जो इनके लिए परेशानी का स्थान था, अब वो इनके लिए बराका की तराई है। वो ब्लेसिंग्स का स्थान है, वो बरकतों का स्थान है। मेरे प्रियो, आज जो आपको परेशानी का स्थान लग रहा है, आज जो आपको बीमारी का स्थान लग रहा है, आज जो आपको कर्जे का स्थान लग रहा है, वो स्थान आपका बरकत का स्थान बनने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो बरकत का स्थान परमेश्वर बना देगा जब आप अपनी समस्या को परमेश्वर पर डालते हैं, जब युद्ध परमेश्वर, आपका युद्ध परमेश्वर लड़ता है, और जब आप आराधना, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो तराई है जो लड़ाई का स्थान था, जो उनके मरने का स्थान था, जो उनके गड़बड़ का स्थान था, जहां उनको यह था कि मर जाएंगे इस स्थान में जाएंगे, तो वो स्थान उनके लिए बरकत का स्थान बन गया। वो जगह उनके लिए बरकत की जगह बन गई। तो मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर ये सब चीजें कर सकता है, आज भी कर सकता है। तो मेरे प्रियो, जब भी कोई मुसीबत आपकी जिंदगी में आती है, जब भी कोई परेशानी आपकी जिंदगी में आती है, जब भी कोई ऐसी बातें आपकी जिंदगी में घटित होती है, तो मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है आपको और कहीं नहीं जाना। आपको परमेश्वर की खोज करना है।
परमेश्वर उन समस्याओं के बीच में हल करेगा। परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा, परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा। आपको लड़ाइयाँ नहीं करनी। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते तो हमें फिजिकल कोई फाइट नहीं करनी। मैं किसी फिजिकल फाइट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मिक लड़ाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी परेशानियां हमारी जिंदगी में चलती हैं वो प्रार्थना और आराधना से दूर हो सकती हैं। परमेश्वर उन समस्याओं को प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, और जब हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर उन समस्याओं को क्या करता है, हमारी जिंदगी में दूर करता है। तो यहाँ मेरे प्रियो यहोवाशापात राजा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि 3 राजा मिलकर इसके साथ युद्ध करना चाहते हैं, लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, और इसके पास लड़ने की सामर्थ्य नहीं है। इसने अपने सैनिकों को नहीं गिना। इसने ये नहीं देखा कि मैं अपने सैनिकों की काउंटिंग करूं, मैं कितने लोग मेरे साथ हैं। इसने हथियारों को काउंटिंग नहीं किया, कितने हथियार हमारे पास है, तलवारें कितनी हैं, भाले कितने हैं, कितनी ढालें हैं, उस जमाने के जो भी हथियार, घोड़े कितने हैं। तो इसने उन सब चीजों को मेरे प्रियो जाके काउंटिंग में नहीं लग गया लड़ाई लड़ने के लिए। इसने एक ही चीज की मेरे प्रियो, परमेश्वर की खोज की। परमेश्वर को इसने खोजा और परमेश्वर के पास उपवास प्रार्थना के साथ गया। अपने लोगों को भी मेरे प्रियो, जो लोग उस समस्या के अंदर थे, जब राजा के ऊपर समस्या है तो प्रजा के ऊपर भी समस्या है, लोगों पर भी वो सेम समस्या है जो राजा के ऊपर है। अगर राजा युद्ध में मारा जाता है तो प्रजा भी मारी जाएगी, गुलामी में चली जाएगी, प्रजा भी नाश हो जाएगी, प्रजा की भी समस्या खड़ी हो जाएगी उनकी जिंदगी में। तो मेरे प्रियो, तो वो समस्या सिर्फ राजा की समस्या नहीं है, वो समस्या प्रजा की भी समस्या है, वो और लोगों की भी समस्या है, वो जितने लोग से जुड़े हैं सब लोगों की वो समस्या है। तो मेरे प्रियो, वो सब लोग भी इसका साथ देते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के बाद या अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बातें घटती हैं, ऐसी बातों का अगर आप सामना करते हैं, तो आपको मेरे प्रियो उपवास करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर की खोज करना है, परमेश्वर को पुकारना है और अपनी सारी चीजें उसी पर छोड़ देनी है। परमेश्वर आपकी समस्याओं का हल करेगा। हर समस्या का हल मेरे प्रियो परमेश्वर के पास है। चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो अन्य कोई समस्या है, चाहे आपकी कोई पारिवारिक लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपके परिवार में कोई मनमुटाव चल रहा है, या और कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो क्यों ना है, वो सारी समस्या का हल मेरे प्रियो परमेश्वर करेगा। क्योंकि युद्ध बाइबल में लिखा, इस वचनों में लिखा कि तुम्हारा नहीं है युद्ध, ये लड़ाई जो है वो तुम्हारी नहीं है। हमें अपनी समस्या परमेश्वर पे छोड़नी है ताकि परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ सके, परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बरकत दे सके, परमेश्वर मेरे प्रियो हमें बढ़ा सके। मेरे प्रियो, यहोवाशापात की उसने मदद की, परमेश्वर आपकी भी मदद करेगा। परमेश्वर ने यहोवाशापात के लिए वो काम किया, परमेश्वर वो कार्य आपके लिए भी करेगा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर को पुकारना है, प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति के साथ। परमेश्वर आपकी समस्याओं को भी हल करने के लिए जा रहा है। मैं नहीं जानता आपकी क्या समस्या है, पर आज के वचन के द्वारा मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, आपकी समस्याओं को परमेश्वर हल करने वाला है और आपके लिए परमेश्वर युद्ध को लड़ने वाला है। आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, वो युद्ध परमेश्वर आपका लड़ेगा, वो लड़ाई परमेश्वर आपकी लड़ेगा और परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। आप उस समस्या से बाहर आएंगे, वो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना, वो चाहे चारों तरफ से आप घिरे क्यों ना है, परमेश्वर आपको आपकी समस्या से बाहर करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। और आप इस संदेश को दूसरों तक भी फॉरवर्ड करें, दूसरों को भी बताएं, वो लोग भी अपनी समस्याओं से बाहर आए परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर अपना वचन भेजकर जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उस गड्ढे से परमेश्वर बाहर निकालता है। अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर बरकत देता है, वचनों के द्वारा आशीषित करता है, वचनों के द्वारा बाहर निकालता है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तेरी रहमत का दरिया बह रहा दिल के अंदर, तेरी मोहब्बत ने कर दिया मुझको रोशन अंदर। ना रे ना यीशु, ना रे